नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ चारू कौशिक। दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर स्थित फ्लोरिश स्टे होटल में बुधवार सुबह लगी आग ने 21 लोगों की जान ले ली। इस होटल को 6 कमरों की मंजूरी थी, लेकिन 5 मंजिला पर 25 से ज्यादा कमरे बना लिए गए। होटल के पास फायर एनओसी नहीं थी और आने जाने का एक ही रास्ता था। मृतकों में 11 विदेशी और 10 भारतीय हैं। विदेशियों में 9 अफ्रीकी देशों और 2 तुर्कमेनिस्तान के नागरिक हैं। तो शवों की पहचान के लिए डीएनए टेस्ट होगा। पुलिस ने होटल मालिक लवकेश बजाज को गिरफ्तार कर लिया है। लवकेश और अन्य पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज कर लिया गया है। तो लवकेश को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं। दिल्ली में ये दर्दनाक हादसा हुआ। हादसे में 21 लोगों की मौत हो गई है और होटल पूरी तरीके से जलकर खाक हो गया। तो आग का तांडव और पूरी तरीके से यहाँ जो होटल मालिक है उसकी गलती सामने आई है। 6 अलग अलग तस्वीरें आप देखिए। दिल्ली में अग्निकांड, होटल में भीषण आग लगी है। सुबह लगभग 8:50 पर यह हादसा हुआ। बेसमेंट में आग लगी और आग की लपटें दूर दूर तक दिखाई दी है। आसमान में धुएं का काला गुब्बार नजर आया। तो होटल पूरी तरीके से जलकर खाक हो गया है। 21 लोगों की मौत हो गई है और इसमें लगभग 12 विदेशी बताए जा रहे हैं। तो ये 8 अलग अलग तस्वीरें आप देखिए। पहली तस्वीर दूर से आग की लपटें दिखाई दे रही है, आसमान में काला गुब्बार। दूसरी तस्वीर, तीसरी तस्वीर, लोग जैसे तैसे अपनी जान बचाकर भागते नजर आ रहे हैं। चौथी तस्वीर, लोगों ने इस पूरी घटना को अपने मोबाइल फोन में कैद किया है। 5वीं तस्वीर, दमकल की इतनी गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं। 2 दर्जन से ज्यादा दमकल की गाड़ियां यहां पहुंची। घटनास्थल पर आग बुझाने की कोशिश की गई। और ये जो छठी तस्वीर है, देख सकते हैं आप, दूर दूर से लोग यहां पर इसकी तस्वीर अपने फोनों में कैद करते नजर आए। जाम लग गया सड़क पर। और 7वीं तस्वीर, जो घटनास्थल है, यानी कि जहां पर ये पूरी घटना हुई, आग लगी है, वहां पर लोग घायलों को बाहर निकालते हुए नजर आए हैं। और 8वीं तस्वीर, पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। 21 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली के मालवीय नगर में फ्लोरिश स्टे होटल में लगी आग में जान गंवाने वाले 21 लोगों में गुरुग्राम के चार्टर्ड अकाउंटेंट विवेक अग्रवाल की फैमिली भी है। उनका पूरा परिवार जिंदा जल गया। विवेक के पिता दिल्ली मैक्स अस्पताल में भर्ती हैं। उन्हीं का हाल जानने सीए अपनी मां, पत्नी और 2 बेटियों के साथ दिल्ली आए थे। उनकी मौसा, मौसी और मामा राजस्थान से आए थे। ये लोग होटल में ठहरे थे। सुबह ब्रेकफास्ट के वक्त आग लगी थी और पूरा परिवार जिंदा जल गया। 46 में मौजूद हूँ, जहां मेरे पीछे जो घर आप देख रहे हैं, ये घर विवेक अग्रवाल का है, जिसमें जो कि विवेक अग्रवाल पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट है और वो अपने पिता को देखने के लिए दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल में गए हुए थे। विवेक अग्रवाल के साथ उनकी पत्नी मौजूद थी, उनकी मां मौजूद थी, उनकी 2 बेटियां मौजूद थी। इसके अलावा उनके मौसा, मौसी और मामा, टोटल 8 सदस्य इस हादसे का शिकार हुए हैं। फिलहाल आप तस्वीरें देख सकते हैं। इस घर के पास जो है एक तरीके से मातम सा छाया हुआ है। जैसे ही पड़ोसियों को ये सूचना मिल रही है, तमाम पड़ोसी भी सदमे में हैं कि आखिर एक ही परिवार के 5 लोग, जो कि पति, पत्नी, 2 बेटियां और एक माँ, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रही हैं, वो इस आगजनी में शिकार हो गई हैं। इसके अलावा उनके मौसा, मौसी और मामा भी इस हादसे में शिकार हुए हैं। हालांकि जो उनके पिता हैं, वो गुड़गांव के, दिल्ली के मैक्स अस्पताल में कई दिनों से भर्ती हैं और उन्हीं को देखने के लिए पूरा परिवार गया हुआ था। हालांकि ये भी जानकारी मिली है कि जो बेटी है वो अभी 12th पास करके बेंगलोर में पढ़ने के लिए गई हुई थी और अपने दादाजी को स्पेशल देखने के लिए दिल्ली के मैक्स अस्पताल पहुंची थी। और उनकी एक छोटी बेटी जो कि 10th क्लास उन्होंने अभी की है। और विवेक अग्रवाल जो खुद पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट है। मेरे साथ इस समय जो पड़ोसी हैं वो मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अंकल जी,
हालांकि दिल्ली में मालवीय नगर में एक हादसा हुआ, आप सबको मालूम है, जी बेटा। और उसमें एक ही परिवार के 8 सदस्यों की मौत की भी खबर है। सर, जी। आपको क्या सूचना मिली है, आप पड़ोसी होने के नाते? मुझे मुझे ये जो सामने मकान है यादव जी, उनने एक ग्रुप बना रखा है हमारा श्री राम मार्ग, और उसमें मैसेजेस मिले, और मैं अभी हम बुजुर्ग इंटरटेनमेंट के लिए खेलते रहते हैं, मैं वहीं से आ रहा था और अभी रास्ते में ही इनका मकान है, और ये सारी जानकारी जो उन पर इनके किराएदार हैं उनसे मैंने लिए, और उन्होंने ऐसे ऐसे बताया जैसा आप कह रहे जो हैं। कि पड़ोसी हैं, और ये तमाम जो लोग हैं ये परिवार के ही पड़ोस के जो है व्यक्ति हैं। जैसा कि इन्होंने भी जानकारी दी है कि जो विवेक अग्रवाल हैं, विवेक अग्रवाल से क्या परिचित थे? बड़े परिचित है, बड़े शानदार आदमी थे। उनकी तो पूरा परिवार ही इतना बढ़िया हंसमुख, बच्चे हैं 2 बेचारी यंग, और उनकी जो वाइफ तजनी, मतलब शी इज यूज्ड टू, मतलब फैमिलियर विद एवरी हाउस होल्ड, मतलब इतना बढ़िया प्यार से रहते थे। अब ये तो किस्मत की बातें हैं, और इसमें क्या कह सकते हैं। तो जो भी है, तो अब ये तो इस तरह का हादसा, अब आपकी तो ड्यूटी ये बनती है कि और जगह भी रोकें। हर हॉस्पिटल के पास इस तरह के काम हो रहे हैं, या मेदांता के सामने भी, ये सब जगह है। बाद में तो लकीर पीटने का कोई फायदा नहीं। गवर्नमेंट भी कहेगी, ये भी कहेंगे, लोग भी कहेंगे। मतलब हमें ये ट्राई करना चाहिए, आपकी ड्यूटी ज़्यादा बनती है प्रेस की, कि मतलब ये जितने भी हॉस्पिटल के आसपास ये जितने गेस्ट हाउस हैं, इनके ऊपर कार्रवाई हो, आगे से और कोई कांड ना हो। कहीं भी हो सकता है। तो बेटियां कितने पढ़ी थी, कुछ इनके बारे मेरे में? को एग्जैक्ट तो नहीं पता। एक बेटी तो +1 में अभी मैट्रिक के पेपर दिए, और बल्कि वो जर्मनी टूर पे जाके आई है, कॉलेज के स्कूल के टूर से, अभी रिसेंटली 15 दिन पहले। और बच्चे बड़े अच्छे, योग्य, पढ़े लिखे, अच्छे इंटेलिजेंट बच्चे हैं, वेल टू डू फैमिली। खुद विवेक जी सीए, और उनकी वाइफ भी कोई काम करती थी, बड़ी अच्छे, बहुत ही मिलनसार लोग। मतलब बहुत ही दुख हुआ तो सुन के अभी। उनकी पत्नी भी क्या वर्किंग थी या क्या? नहीं, हाउस वाइफ है। नहीं, हाउस वाइफ ने कुछ अपना काम करती है। अच्छा, They are- पर्सनल काम कुछ। कुछ मतलब वो इवेंट मैनेजमेंट या उनके कुछ इस पिता तरह। कब से भर्ती थे हॉस्पिटल में, ये जानकारी? नहीं, मुझे इस बात कोई तो का कोई जानकारी नहीं जी, पर आज ही पता चला कि उनके ये पिता है एडमिट थे। भाई, आते थे पार्क में मेरे साथ, काफी घूमते थे। राजस्थान से बिलोंग करते हैं वैसे बेसिकली तो ये। अच्छा, बेसिकली राजस्थान। हाँ, ऊपर यहाँ पे काफी टाइम से सेटल हो गए हैं, हमसे तो पहले ही आ गए थे यहाँ पे। देखिए, और भी परिवार के लोग हैं, क्या जानकारी मिली इस पूरे हादसे? अभी तो जैसे हमें सूचना मिली है, अभी पहुंचे हैं। वैसे तो हमारी जो ये वार्ड की कमेटी है और ये अडोक कमेटी है, सब आए हुए हैं यहाँ पर। जहाँ तक इनके बारे में काफ़ी समय से रह रहे हैं, लगभग 10 साल से ज़्यादा ऊपर हो गया है, और फैमिली बड़ी अच्छी थी, मिलनसार फैमिली थी। और गुप्ता जी का जैसे प्रोफेशनली सीए थे वो, तो बड़ी दुखद घटना हुई है, और ये सभी शौक के लिए पूरा 46 सेक्टर वार्ड भी सबके जो भी खबर सुन रहे हैं, अब देखो दूर दूर से लोग आए हुए हैं। ये हमारे अडोक कमेटी के हैं विनोद ठाकरान जी, ये RW सेक्टर 51 के हैं मैन साहब। तो जहाँ तक इनकी बात है, ये जो सोसाइटी है ये लगभग, ये एमिटी स्कूल है इसके पीछे, और यहाँ मतलब वेल टू डू लोग हैं सब। तो उसमें हम ये मान के चलते हैं कि कभी भी कोई सोशल कॉज ऐसा होता था तो ये हमेशा इन कामों में आगे रहती थी फैमिली। इनके फादर भी एजेड थे, जो बीमार बता रहे हैं, वो भी सोशली काफ़ी इन्वॉल्व रहते थे काम अभी में। कुछ दिन पहले क्या कोई मुलाकात हुई आपकी विवेक? हमारी करीब महीने 1.5 महीने पहले मुलाकात हुई थी। तो जब भी आते थे बड़े सम्मान के साथ, और सब पूरा ही परिवार बहुत अच्छा था, इतने मिलनसार थे, सबसे मिलना जुलना, किसी से दुर्व्यवहार का मैटर ही नहीं था इनका, नहीं कोई किसी से गलत बोलना, बहुत अच्छे से कोई भी घर पे आता था बड़ी इज्जत के साथ वो करते थे। इतनी बड़ी दुखद घटना है कि पूरा ही सेक्टर सदमे में। देखिए, आपने सुना जो कि तमाम जो भी लोग इस पूरी खबर को सुन रहे हैं, और सभी सदमे में हैं, क्योंकि एक ही परिवार के 8 सदस्य इस आगजनी का शिकार हो गए हैं, जिनमें 5 लोग, जिसमें पति पत्नी 2 बेटियां और मां, अब इस दुनिया से चली गई हैं, जबकि उनके पिता अभी भी दिल्ली के मैक्स अस्पताल में आईसीयू में भर्ती हैं। फिलहाल सभी जो इस सेक्टर 46 के रहने वाले आसपास के लोग हैं, सभी एकजुट हो रहे हैं। जैसे जैसे सभी लोगों को सूचना मिल रही है, तमाम लोग इकट्ठे होकर के परिवार को सांत्वना देने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। लेकिन परिवार में अब कोई भी सदस्य बचा नहीं है, केवल पिता हैं, जो कि दिल्ली के मैक्स अस्पताल के आईसीयू में भर्ती हैं। कैमरामैन इंदर के साथ गुलशन ग्रोवर, गुरुग्राम। और ज़्यादा जानकारी के साथ साउथ हरियाणा ब्यूरो चीफ गुलशन ग्रोवर हमारे साथ
लाइव जुड़ गए हैं। गुलशन, क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले को लेकर? दुखद घटना है, एक परिवार के सभी लोगों की मौत हो गई है, बड़ा हादसा हुआ है। क्या कुछ लोगों का कहना है? आप ग्राउंड जीरो पर उतरे, लोगों से भी बातचीत की?